बीते 15 दिन से संसद की लगातार कार्यवाही बाधित कर रहे हैं और नित नए झूठे हथकंडे लगा करके देश को, सांसदों को और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री जी जवाब दे इस कारण से संसद को भंग करते हुए, संसद में कार्रवाई बाधित करते हुए एक विषय पे जब बात करने निकलते हैं, नीट की बात करेंगे, नीट की बात करने गए तो उन्होंने कहा अभी ये गोली चलाने की बात हो जाएगी। गोली चली ही नहीं तो गोली चलाने की बात कैसे होगी। छात्रों की बात करते हैं लेकिन झारखंड के मसले पे तुरंत भाग करके यूपी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और अगर नेता प्रतिपक्ष है तो वो अपनी जवाबदारी से सदन में बात करे और पक्ष विपक्ष की दोनों तरफ की बात आने दें। मैं उनके सदैव ऐसे निंदनीय व्यवहार की दुनिया भर में भारत की भी प्रतिष्ठा गिरती है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और हम सब मिलकर के आज के इस दौर में दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश युवाओं का भारत है। ऐसे में भावी पीढ़ी के लिए भी ये अच्छा होगा कि हम अपने आचरण से, व्यवहार से पक्ष विपक्ष की मर्यादा को बना के चलें और ख़ास करके हर दिन नया झूठ बोलने से, चालाकियाँ करने से जनता सब जानती है। जनता जनार्दन है और उनकी इस पूरे घटनाक्रम में न तो केवल उनकी इज्जत गिर रही है बल्कि और भी उनके कांग्रेस सहित अपोजिशन के लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ती है, इंसल्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने आचरण से इन सारी बातों को सुधारेंगे। बारिश का समय है, ऐसे समय में अल नीनो का असर तो है। यद्यपि बारिश 15% कम हुई है लेकिन फिर भी जहां बारिश ज़्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहाँ अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई और कहीं तो जैसे कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और नदी का जल स्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज़्यादा, एक ज़िले में एक से ज़्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है तो अगर आसपास के ज़िलों से प्रदेश स्तर पर भी तालमेल करें, आवश्यकता पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी लगाएंगे। लेकिन हर हालत में जो हमारा दायित्व है कि हम अपने राज्य के अंदर ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है और ख़ासकर इस आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पानी भराता है, नदी के किनारे मकान है, कोई घर है, तो हम भी सावधानी रखें जो रहवासी है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मैं अपने होमगार्ड डिपार्टमेंट के माध्यम से ये जो आज इनके पास आया था और कंट्रोल रूम से बैठ कर के जो इस रेस्क्यू में बचाए गए उन लोगों से भी हमने चर्चा की, जो बचा लेने वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि हम बचे हुए बारिश के शेष समय में भी इसी प्रकार से दक्षता के साथ काम करें। और ये हमारी पुलिस का एक स्वर्णिम और गौरवशाली पक्ष भी है कि वो अधिकांश जगह अपनी सफलता के साथ इस रेस्क्यू काम को सफलता के साथ पूरा कर। बात सही है कि हमने कहा भी है, जैसे उदाहरण के लिए राजगढ़ की घटना की मुझे बताया गया है तो 9 इंच ही पानी था लेकिन ड्राइवर माना नहीं और चौड़े पुल के बाद में भी थोड़ी पानी की साइड उसकी गाड़ी झुकी है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि ऐसी घटना होती तो बहुत दुखद होती है। अपने जान जोखिम में डालकर अगर पुलिया पे पानी है तो कृपा करके गाड़ी ना चलाएं और जिला प्रशासन से भी कहा कि आप सारे प्रबंधन करें कि वो गाड़ी लेके न जा पाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।